पुलिस ने लाश को निकाला तो उसमें कुछ नहीं था, मांसपेशियाँ पूरा ख़त्म हो गया था, सिर्फ बॉडी की हड्डी खाली था और हड्डी को छोटा छोटा टुकड़ों में काट दिया गया था। ये घटना 13 तारीख को हुआ। अर्पण सोरेंग ने नीलिमा डांग का हत्या किया। सेरा बागडेगा के सारा हम जानता यहाँ मौजूद थे और जिसने कांड किया उसी ने अपने हाथों से उसको खोद कर निकाला और सारा जितना हड्डियाँ था उसको बोरी में भर दिया पुलिस के सामने। सिमडेगा में और एक घटना सामने आ रही है कि एक नाबालिग लड़की का हत्या करके उसका शव छुपाने का, और यह बात आ रही है बोलबा थाना के अंतर्गत, यानी कि बोलबा प्रखंड और पंचायत कादो पानी के यहाँ पर एक गांव पड़ता है बागडेगा किलेसेरा कादो पानी पंचायत में। यहाँ पर एक 17 वर्ष की लड़की के साथ में हत्या कर दी गई और उनका शव को कहीं और छुपाने का मामला सामने आ रहा है। और मामला क्या है कि लड़का ने लड़की का हत्या किया, उसका शव को छुपाया और पुलिस के सामने बोलबा थाना में जाकर के उसने आत्मसमर्पण किया, कबूल किया कि उसने क्या लड़की का हत्या किया। तो इसी क्रम में चलिए हम लोग इस बात को और बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि लड़की का पिता साथ में है और इस क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान है वो भी हमारे साथ में है और हम पूरी तरह से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। ये जो घटना है, जो मर्डर का जो घटना सामने आ रही है, उसको थोड़ा सा आप विस्तार पूर्वक बताइए कि यह किस तरह से घटना मतलब कैसा हुआ। ये घटना 13 तारीख को हुआ। अर्पण सोरेंग ने नीलिमा डांग का हत्या किया। हमें पता चलने के बाद इनके पूछताछ करने के लिए लड़की का पूछताछ करने के लिए लड़के के माँ बाप के घर गए। वहाँ पर बताया गया हमको नहीं मालूम है। तब हमने वापस आया। ऐसी घटना 2 दिन होने के बाद भी पता नहीं चला। तब मैंने ये काम वार्ड को सौंपा। वार्ड को सौंपने के बाद वार्ड अपने ग्राम प्रधान को ग्राम सभा करने की मीटिंग बुलाई। इसके बाद हमने ग्राम सभा मीटिंग बैठे और वहाँ पर उनके लड़का के माँ बाप को बुलाए। उसमें भी पूछा गया कि लड़की कहाँ है, तो उनके तरफ से जवाब आया हमको नहीं मालूम है। इसके बाद लड़का को हमने दबाव डालते हुए कहा कि हमको लड़की चाहिए और उन्हें मुहालत दिया गया। 75 घंटे का मुहालत दिया गया। इसी दौरान लड़का ने दूसरे दिन 12 बजे के पहले सिलेंडर हो गया थाना में जाकर, और वहाँ पुलिस प्रभारी आए और लाश के पास पुलिस प्रभारी को लेके गए और उनका शव निकाला गया। मुझे बताया गया कि जिनका पुत्री बलपोस पुत्री थी प्रकाश सोरेंग डुंगडुंग का, और उसने वार्ड मेंबर के माध्यम से मेरे पास खबर जो गया और वार्ड मेंबर हमको खबर दिया, तो मैंने अपना ग्राम सभा मीटिंग बैठाए और मीटिंग में लगभग 100 आदमी उपस्थित थे और उसमें लड़का को पूछताछ किया गया, उसका परिवार को पूछताछ किया गया। उसके बावजूद भी वो लोग नामुमकिन चला गया कि हम लोग लड़की को नहीं देखे हैं या लड़की है। तो इस दौरान हमने सोचे बहुत खोजबीन करते हुए, मतलब पूछताछ करते हुए उनको बोले कि बाबू तुम आप लड़की को लेके आओ। तो उनको 75 घंटा का समय दिए। 75 घंटा का समय देने के बाद उसने 24 घंटा के अंदर अपने थाना में सरेंडर कर दिया, बोलबा थाना प्रभारी के पास। तो आपको ये कैसे पता चला कि वो थाना में सरेंडर कर लिया है? मैं बाहर में था, लेकिन वार्ड के द्वारा मुझे खबर चला कि वो थाना में सरेंडर किया है और आप जल्दी आइए। तो उस समय मैं बाहर में था, लेकिन मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। और जब मैंने आके देखा घटना स्थल पर, तो घटना में लाश तो नहीं थी, लेकिन उसका हड्डी थी और उसका पहचान भी नहीं था। लेकिन लड़का कबूल कर रहा है कि मैंने इसी को मर्डर किया। मैं नीलिमा डांग की माँ हूँ। हम लोगों को जानकारी मिली कि 23 तारीख को वो लड़का
थाना जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके बाद सरेंडर करने के बाद गांव में पुलिस आई लड़का को साथ लेकर, और जब हम लोग उस घटना स्थल पे गए तो उस लड़का पहले ही कबूल कर चुका था कि मैं नीलिमा डांग का हत्या कर दिया हूँ। और सीधे लाश के पास जाकर हम सभी गांव के लोग गए और ग्राम सभा के सभी लोग गए, हम सभी वहाँ मौजूद थे, पुलिस भी थी। और वो शव को बरामद किया गया तो शव में उसमें कोई मांस नहीं था, सब कुछ गल चुका था, सिर्फ हड्डियाँ बची हुई थी। और उसी को गांव के सामने ही और ग्राम सभा के सामने ही शव को निकाला गया। जिस जगह में ये घटना घटी है, यानी कि शव को छुपाया गया था हत्या करने के बाद में, वारदात की उस जगह पर चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि उस जगह में किस जगह में इसको छुपाया गया था। जिस जगह वारदात हुई है यह जंगल के शुरुआत होने वाला जगह है, और जैसे हम देख सकते हैं कि तो इस जगह में जहाँ पर वारदात की गई है, और जो जगह है अनुमान यह लगाया जा रहा है कि एक अकेला व्यक्ति इस जगह पे ऐसा काम नहीं कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और कल पुलिस की टीम भी आई हुई थी, और इसी जगह से वो लाश को निकाला गया है। और निकालने के बाद में अपना अनुसंधान के लिए उन्होंने अपना आगे का कार्यवाही के लिए उस बॉडी को ले गया है। यहाँ पर एक चीज़ पता चला कि जिस जगह में बॉडी को रखा गया था, और अभी यहाँ पर हम लोग जहाँ पर खड़े हैं इतने सारे लोग हैं, वहाँ से दुर्गंध भी आ रहा है। और जिस जगह में बॉडी को रखा गया था तो बॉडी से जैसे स्थानीय लोगों का बताना है कि पुलिस ने जब लाश को बाहर निकाला तो वहाँ बल्कि उनका बस कंकाल की ओर बाकी था। तो साधारणतः यह अनुमानतः लगाया जा रहा है कि कुछ केमिकल या तो कुछ ऐसे चीज़ों को उसमें इस्तेमाल किया गया जो कि शरीर को तुरंत क्षतिग्रस्त करे। फिर भी आइए हम लोग कुछ लोगों से और कुछ जानते हैं। मैं यहाँ की किलेसरा गांव की वार्ड मेंबर हूँ। मेरा ब्लॉक बोलबा पड़ता है। इसमें यहाँ एक लाश मिला, कल पुलिस आई हुई थी, जिसमें पुलिस ने लाश को निकाला तो उसमें कुछ नहीं था, मांसपेशियाँ पूरा ख़त्म हो गया था, सिर्फ बॉडी की हड्डी खाली था। और हड्डी को छोटा छोटा टुकड़ों में काट दिया गया था, उसमें पूरा कूच के उसको छोटा बनाया गया, फिर उसमें पत्थर बड़ा बड़ा दबा दिया गया। सेरा बगडेगा के सारा हम जानता यहाँ मौजूद थे, और जिसने कांड किया उसी ने अपने हाथों से उसको खोद कर निकाला और सारा जितना हड्डियाँ था उसको बोरी में भर दिया पुलिस के सामने। हम सभी ग्रामवासियों का यही मांग है कि इस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि और इस तरह का घटना ना हो, इसको फांसी का सजा दिया जाए। ये जो घटना घटा है, ये घटना में अकेला आदमी नहीं था, हमको शक है। और इनको प्रशासन अपने अधिकार में ले और कड़ी से कड़ी सज़ा दे। फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इन हत्यारा को पूरे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, पूरी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। हत्यारे में जितना शामिल हैं उनको भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हत्या का यह घटना 13 जून का है, और 13 जून का घटना होने के बाद आज करीब करीब 11वां या 12वां दिन है। और पुलिस यहाँ पर 24 जून को उस बॉडी को निकाला जहाँ पर कंकाल मिला है, यानी कि 10 दिन के लगभग अंदर में पूरी तरह से बॉडी गल के समाप्त हो गया और उसमें सिर्फ कंकाल मिला। तो ये बोलबा प्रखंड और जिस जगह पर हम लोग हैं यह है किलेसरा के बागडेगा जगह में, और यहाँ जंगल के बीच में उस लाश को छुपाया गया था, और यहाँ पर अभी दुर्गंध भी आ रही है। तो अब देखना है कि जो इसमें हत्या में शामिल है, और अगर इसका अनुसंधान होती है और यह पाया जाता है कि अगर यह निर्मम हत्या है तब यह इसे क्रूरता करार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि अब तक में मतलब आने वाले समय में इसमें क्या मोड़ आता है और अनुसंधान में और क्या नई बातें उभर कर आती हैं। तब तक हमारे इस चैनल में बने रहिए, और अब हमें इजाज़त दीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। DNA के द्वारा ही फॉरेंसिक लैब में ये पता चलेगा कि क्या उससे मेल खाता है या नहीं खाता है। फिर भी रिपोर्ट आने तक, अनुसंधान होने तक अब इसमें कई सारे मोड़ आएंगे और इसमें कई सारे लोग जुड़ सकते हैं। उन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए।